बिना चार्ट के आर्म होल की लंबाई किसी भी साइज में कैसे ली जाती है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री आसरिया और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो आर्म होल की लंबाई लेते हैं कुर्ती में, वो किस प्रकार ली जाती है। आप लोगों को चार्ट ही दिखा रहे हैं और चार्ट के द्वारा ही आप लोगों को आर्म होल की लंबाई बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। वो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है, वो सिर्फ लिखने के लिए ही होता है ताकि पेपर पास कर ले। वो मतलब एक्चुअली जो बॉडी होते हैं ना, उस पर लागू नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जब आपको राउंड ही करना है और उसको हाफ करना है, उसके बाद आप मेजरमेंट करते हो, फिर आपको चार्ट की जरूरत ही क्यों है। तो बिना चार्ट के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आर्म होल की लंबाई किस प्रकार और कैसे ली जाती है और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, और एकदम बढ़िया तरीका, और एकदम बिगिनर्स भी इसको सीख के अपने लिए बना सकता है। और ये तरीका सब पे लागू होता है, चाहे कोई भी साइज बना रहे हो, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो देखिए, ये वीडियो मैं किसी के कमेंट पे बना रही हूँ, क्योंकि ना किसी ने कमेंट किया था कुर्ती तो बना लेते हैं, लेकिन ना आर्म होल की जो लंबाई लेते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है काफी, किस प्रकार ली जाती है, मतलब हर किसी साइज में। तो मैंने सोचा मैं इस पे ना मतलब फुल वीडियो बना लेती हूँ, जिसको नहीं आता वो भी इस वीडियो को देखकर बड़े आसानी के साथ अपनी कुर्ती बना लेगा। आपको मैं बिना चार्ट के ही बताऊंगी, बस आप लोगों को थोड़ा लॉजिक समझना उसका, ठीक है ना। तो चलिए बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो भी बताऊंगी ना, वो छोटे गले के लिए बता रही हूँ। जैसे पीछे का गला आप 2 इंच या 2.5-3 इंच लेते हो ना, उसके लिए बता रही हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये कपड़ा है। कुर्ती जब आप कटिंग करते हो, सेम तरीके से इस प्रकार कपड़ा रखते हो आप। फोल्ड भाग मेरी तरफ है, तो कैसे लेते हैं, सबसे पहले ना मैं ऊपर से ये सीधा निशान लगा लेती हूँ। ये कपड़ा यहाँ से ना पहले आपको सीधा करना होता है। सबसे पहले आपको पहला ये निशान लगाना होता है। उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे ना ऊपर से 1 इंच के करीब छोड़ूंगी, क्योंकि ना पीछे का और आगे का ना दोनों एक साथ ही मैं निशान लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना 1 इंच छोड़ दिया। 1 इंच, 1.25 इंच आप पहले ऊपर छोड़ देना कपड़ा। अगर अलग कटिंग करना चाहते हो तो अलग कटिंग कर लेना, लेकिन मैं तो इसी में ही बता रही हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा। ये कितना देखती हूँ मैं मेजरमेंट करके। तो ये 1 इंच है, ठीक है। 1 इंच मैंने कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया है। सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे मेरा तीरा है यहाँ पे 13 इंच का, ठीक है। अब 13 इंच है तो इसका हाफ करते हैं, तो ये 6.5 इंच हो गया ना। तो 6.5 इंच में पहले रखूंगी इसका तीरा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, किसके लिए, मतलब जब आप मतलब 2 इंच 3 इंच का गला बनाते हो ना, तो जितना भी तीरा होता है ना आपका, जैसे मेरा 13 है, उसका हाफ का निशान लगाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 6.5 का, ठीक है। ये 6.5 का लगाया किसके लिए, 2 इंच गले के लिए, 3 इंच गले के लिए मैंने 6.5 का लगाया। अगर इसी में ही आपको कॉलर वाला बनाना होता तो फिर आधा इंच आपको और लेना पड़ता सिलाई के लिए। तो मैंने 6.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, आर्म होल की लंबाई कैसे लेते हैं किसी भी साइज में। तो मैंने ये लगाया 6.5। अब इसके बाद 6.5 ही मैं नीचे रखूंगी, ठीक है। ये 6.5 का मैं निशान यहाँ लगाऊंगी। और मेरा जो आर्म होल का राउंड है ना पूरा, जैसे आर्म होल का राउंड आता है पूरा पूरा, ये मेरा है 15 इंच, ठीक है। ये 15 है, तो 15 का हाफ कितना हुआ, 7.5, ठीक है। ये 7.5 मैंने लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिया 6.5, यानी कि जितना तीरा रखा है उतना ही मैंने आर्म होल की लंबाई रखी है। तो बस आपको क्या करना है, जितना तीरा है ना आपका, हाफ करने के बाद से आप आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। जितना ऊपर है उतना ही आप लंबाई में ले लेना। 6.5 मैंने रखा, तो 6.5 यहाँ पे रखना। अगर आपका 7 है तो 7 यहाँ रखोगे, 7 यहाँ रखोगे, ठीक है। एक बार जितना तीर है ना उतना ही रख लेना। इसमें कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं करना आप लोगों को। मैं सीधा सिंपल एकदम मेथड बताऊंगी और ये हर साइज पे लागू होगा। इसमें कोई चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने 6.5 का लगाया निशान, ठीक है। और ये 6.5 का मैंने सामना भाग लेने के लिए निशान लगा लिया, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया। अब इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउन करना पड़ेगा। इसको जो छोड़ना, ये तो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया ना मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 इंच का डाउन कर दिया। अब ये 1 इंच आप सभी भी मतलब किसी भी साइज में कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, ये छोटे गले के लिए बता रही हूँ, बड़े गले के लिए नहीं है, पहली बार सुन लेना, ठीक है। यानी कि 2 या 3 इंच के गले के लिए। तो मैंने 1 इंच डाउन किया। अगर आपको 1 इंच नहीं करना है, या तो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा डाउन आपका कितना आ रहा है, वो आपको ना खुद को देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, डम्मी पे आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो 1 इंच कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 1 इंच डाउन कर दिया। अब इसके बाद ये जितना भी आया ना, इसको डाउन करने के बाद इसका भी आपको सेंटर भाग निकालना है। तो मेरा ये कितना आ रहा है, 5.5 है। तो 5.5 का मैंने हाफ किया, तो ये आ गया निशान, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ गले का निशान। अब गले का निशान छोटे गले के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी आपकी चेस्ट होती है ना, उसके 12वें भाग का निशान यहाँ पे लगा देना। गले की चौड़ाई आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं 12वें भाग का निशान लगाऊंगी यहाँ पे। चाहो तो आप अपने हिसाब से 2.5 या 2.25 इंच भी रख सकते हो, या फिर 12वें भाग का निशान लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 3.25 का लगा रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। तो मैंने ये लगाया है
3.25 इंच का। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद इस निशान को मिला देना है। तो ये मेरा डाउन हो गया 1 इंच। अब इसके बाद यहाँ पे ना आपको फ्रंट अक्रॉस का भी नाप लेना जरूरी है। फ्रंट अक्रॉस का निशान नहीं लगाओगे ना तो यहाँ पे आपका झोल आता है। और अगर आपको फ्रंट अक्रॉस का निशान नहीं पता है तो क्या करना है, जो आर्म होल लाइन लगाई है ना वहां से आपको 0.25 इंच या 1 इंच आपको अंदर की तरफ लेना है, जो सेंटर का निशान लगाया है। ठीक है, 0.25 इंच भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने 0.25 इंच रखा है। उसके बाद क्या करना है, जो पीछे वाला है ना, यानी कि जो पीछे वाले पार्ट होगा तो उसमें आपको 1/4 इंच या आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना होता है। तो वो आपके बैक अक्रॉस है ना उस पर निर्भर करता है। मैंने 0.25 इंच का निशान आगे की तरफ लगाया फ्रंट वाले में, और 1/4 इंच पीछे वाले में मैंने निशान लगाया। आपको फिटिंग का निशान लगाना है। जैसे मैं 32 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो 32 का आप मतलब इसका 4th भाग करना है, यानी कि 32 है ना मेरा, तो इसमें आपको लूजिंग भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच का। ठीक है, अब 0.25 इंच का निशान मैंने क्यों लगाया, देखिए 32 है ना, तो 32 में मैंने 3 इंच प्लस किया पहले, फिर उसके बाद उसका 4th भाग किया। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर क्या करोगे, इसका मतलब 4th भाग कर लेना। ठीक है, तो मेरा कितना आता है, 8 आ गया। 8 में 0.25 इंच प्लस कर देना, तो मेरा 0.9 आ गया। यहाँ पे आ गया समझ यहाँ तक। यानी कि चेस्ट में 4 इंच भी लूजिंग कर सकते हो, 3 इंच भी लूजिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिलाना आपको। ठीक है, गोलाई करनी है। चाहो तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हो, शेपर है तो शेपर से भी कर सकते हो। मैं हाथ से करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, मैंने ये वाली गोलाई यहाँ से पूरी कर दी है, और ये मेरा फिटिंग का निशान है, और यहाँ पे आपको मार्जिन लेना पड़ेगा जितना भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, अब पीछे वाली और गोलाई करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। ठीक, ये नीले वाले चौक से करती हूँ मैं पीछे की। तो देखिए मैंने ना यहाँ पे ना ये पीछे वाला पार्ट है ना, इसकी गोलाई थोड़ी अंदर की तरफ लेते हुए की है। वो इसलिए की है क्योंकि पीछे का पार्ट होता है ना यहाँ पे फूला फूला सा रहता है, तो ये थोड़ा मैंने अंदर की तरफ ले ली है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको जब मेजरमेंट ही करना है आप लोगों को, तो फिर आपको चार्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर चार्ट का आप यूज क्यों करते हो, बस आप डायरेक्ट इसी पे कर लो ना। तो मैं आप लोगों को नाप के दिखाती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये ना ये पॉइंट यानी कि आगे का, तो मैंने इसको रखा। और आपको नापना कैसे है, ध्यान से नापना इंच टेप को, आपको ज्यादा हिलाना नहीं है। ये क्या, ये ना थोड़ा हिल जाता है, और ये आपका थोड़ा मेजरमेंट है ना वो थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, तो ध्यान से आपको ना इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले नाप के दिखाती हूँ कैसे करना है। अभी मेरा आ रहा है 7.5 इंच। ठीक है, कौन सा आ रहा है, फ्रंट वाला। ठीक है, फ्रंट वाला 7.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, तो 7.5 है। अब 7.5 को मैंने उठाया। अब देखिए पीछे वाला ना, पीछे वाले के ऊपर इसको रखना है 7.5 को, और यहाँ पे मैं इसको मेजरमेंट करूंगी। मेरा 15 आना चाहिए ना, 15 था ना मेरा आर्म होल। अब देखिए मैं यहाँ पे नापूंगी, ये कितना आ रहा है मेरा, 14.5। अब आप सोचोगे कि ये तो 15 पूरा नहीं हुआ, ये तो 14.5 आ रहा है। ठीक है ना, अब बताती हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। अब मेरा कितना बचा, आधा इंच। अब देखिए ये आधा इंच आपको कहाँ लेना पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जब छोटे गले की कुर्ती बनाते हैं, कुछ भी बनाओ, तो पीछे वाला पार्ट आपका बड़ा होता है। वो आधा इंच भी हो सकता है, 0.25 इंच भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, और 1/4 इंच भी हो सकता है। तो मेरा जो आधा इंच मतलब ये पीछे वाला आर्म होल कम था ना, तो वो आपको पीछे लेना पड़ेगा, यानी कि ऊपर लेना पड़ेगा शोल्डर की तरफ। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे ये जो आधा इंच है ना यहाँ रखूंगी। ठीक है, ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दिया। अब आ गया समझ, यानी कि पीछे वाला मेरा पूरा हो गया प्रॉपर। नाप के दिखाऊं, अब देखिए यहाँ पे ये मेरा आ रहा है ना, अब यहाँ से नापूंगी मैं पूरा। पीछे वाला नाप रही हूँ मैं, आर्म होल की जो गोलाई होनी है मतलब राउंड होता है, ये देखिए ये आ गया ना 7.5। समझ में आ गया, ये 7.5 आ गया, ये भी 7.5 आ गया पीछे वाला, आगे वाला भी 7.5 आ गया। देखिए जो आधा इंच यहाँ पे आया था ना, वो आधा इंच आपको पूरे में लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, यानी कि अब आधा इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ये गले का निशान है, तो यहाँ पे मैं आधा इंच का निशान लगा लेती हूँ। ये आधा इंच हो गया। ठीक है, अब देखिए आधा इंच ये पीछे वाला ना पार्ट इस प्रकार बढ़ता है। समझ में आ गया इसका लॉजिक। तो ये पीछे वाला पार्ट हो गया आधा इंच एक्स्ट्रा, ये फ्रंट वाला हो गया, और ये वाला पीछे वाला हो गया। तो मैंने यहाँ पे ना दूसरे चौक से निशान लगा दिया। नीला लगा लेती हूँ, ये नीले वाला ना, ये नीला है। ठीक है, ये बैक साइड का है पूरा। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो ग्रीन वाला ना, ये फ्रंट वाला है, ये आया। और ये ग्रीन वाला जो है ना, ये फ्रंट वाला है। जो आप लूजिंग लेते हो ना यहाँ पे चेस्ट में,
वो लूजिंग है ना, जो ये आर्म होल है ना, आर्म होल की जो राउंड होती है, जो गोलाई होती है ना, वो आपकी लूजिंग पे भी डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखना। आप कभी ऐसे सोचो कि नहीं लूजिंग कम ज्यादा करने से आर्म होल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। वो कैसे बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग रखी, ठीक है, यानी कि 3 इंच 32 में मैंने 3 इंच प्लस किया। अगर मैं यहाँ पे 4 इंच करती तो फिर मेरा यहाँ पे आता ना, थोड़ा बढ़ जाता, बढ़ता, फिर मेरे आर्म होल की लंबाई भी बढ़ जाती है, यानी कि मेरा यहाँ पे 7.25 के करीब आ जाता। अब ये मेरा 7.5 आ रहा है ना, ये 7.25 आ जाता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। यानी कि आपकी जो लूजिंग है ना, वो भी, ये जो आर्म होल है ना, वो डिपेंड करता है आपकी लूजिंग के ऊपर भी, कितनी आप लूजिंग ले रहे हो। ये कुर्ती के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तानी कुर्ती पहनते हो ना, उसमें 4 इंच की लूजिंग होती है चेस्ट में। तो उसमें आर्म होल जब आप ऐसे लोगे ना, तो उसकी जो आर्म होल की जो गोलाई होती है ना, राउंड होता है, वो आप कभी भी ध्यान रखना। जितने, जैसे अगर आप फिटिंग कोई कुर्ती पहन रहे हो ना, अगर आपको पाकिस्तानी कुर्ती बनानी है ना, अगर आपका आर्म होल 7.5 आ रहा है, तो पाकिस्तानी कुर्ती में आपका 8 इंच आएगा। ये आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लूजिंग ज्यादा होती है, तो आर्म होल मतलब आएगा ही आएगा, वो तो बड़ा अपने आप ही आ जाएगा। वो तो मतलब कॉमन सेंस की या लॉजिक ही है वो तो एक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को और बता देती हूँ। देखिए आप ना आर्म होल की लंबाई को कम ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपके आर्म होल की जो गोलाई है वो कम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा नीचे ले लेना, 1/4 इंच, ठीक है। ये 1/4 इंच आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आप गोलाई कर देना, तो ये बढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसकी ज्यादा है, तो फिर आप थोड़ा सा ऊपर से भी इसको ले सकते हो, 1/4 इंच, ठीक है, और यहाँ से फिर आप गोलाई कर देना। तो इस प्रकार आप इसको सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब है। तो मैंने तो जितना तीरा था उतनी ही मैंने लंबाई रखी है। आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, तीरे से आधा इंच एक्स्ट्रा। समझ में आ गया। मैंने तो पूरा पूरा ही लिया, ऊपर नीचे दोनों एक जैसा ही लिया, क्योंकि मेरा जो आर्म होल की जो राउंड है ना, गोलाई ना, वो मेरी कम है। किसी की ज्यादा भी होती है, क्योंकि 32 के अकॉर्डिंग बनाया ना, किसी का 15 भी होता है, और किसी का 15.5 भी होता है, और किसी का 16 इंच भी होता है 32 चेस्ट में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की पसंद पे भी ये डिपेंड करता है कि आप लूज पहनते हो या टाइट पहनते हो, ठीक है। बस जो लॉजिक था ना, जो मैंने आप लोगों को बताना था, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया अच्छी तरह से। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और भी कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।